आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज की पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ इकरा चौधरी हैं, नाहिद हसन की बहन, जो उनके लिए सपा के गठबंधन की कैंपेनिंग करती आई हैं और उम्मीद क्या कर रही हैं। आज फाइनल डे है आज पोलिंग का। फाइनल डे है तो उम्मीद यही है कि सब लोग वोट डालने जाएं और वोट की जो परसेंटेज है वो अच्छी रहे एंड दैट पीपल सपोर्ट अस। सपोर्ट से ज्यादा आपको लगता है कि आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं चुनाव में, क्या वो मुद्दे कैराना में खासकर अगर हम बात करें तो कार्यरत रहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुद्दे सच्चाई वाले हैं, झूठ नहीं है उन मुद्दों में। तो जनता के मुद्दे हैं, जो धरातल पे उनकी दिक्कतें हैं उसके मुद्दे उठाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी उसका साथ देंगे और सच्चाई का साथ देंगे। नाहिद हसन अभी भी जेल में हैं और 17 से ज्यादा उन पर मुकदमे जो दर्ज हुए हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग इस बात से रिलेट करेंगे, या फिर आपकी जो कॉम्पिटिटर हैं मृगांका सिंह, क्योंकि उनका भी काफी लंबा परिवार का रिश्ता रहा है इस जगह से, कैराना से, क्या उनकी तरफ आप झुकाव देखती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, नाहिद जब पिछली बार भी यहाँ से जीते थे वो चीजें लोगों को याद रहे? इस बार कैराना की जो लड़ाई है वो बड़ी है, सिर्फ यहाँ के प्रत्याशी से नहीं है, पूरी बीजेपी की जो मशीनरी है, जो बड़े लोग हैं यहाँ पर आए हैं जो कैंपेन करने के लिए और जो झूठ फैलाने की उन्होंने कोशिश की है और कैराना को बदनाम करने की कोशिश की है, तो लड़ाई उनसे है। और कैराना की जनता ने पहले भी उनको नकारा था और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी नकारेंगे। लेकिन जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं पलायन के, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, उस पर भी लोग बोलते दिख रहे हैं। जी, पलायन तो एक खोखला मुद्दा है। अगर पलायन था और इन्होंने जो लिस्ट जारी करी थी 300 परिवारों की, तो ये क्यों नहीं उनको वापस ला पाए? तो क्योंकि पलायन हुआ ही नहीं है और ऐसी कोई बात थी ही नहीं, इसलिए। और लॉ एंड ऑर्डर की जो ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने सुधारा है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं कई, उनमें सभी क्राइम रेट बढ़ा है इनका, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो या बच्चों के प्रति हो या फिर अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रति हो, तो या पिछड़े वर्ग के प्रति हो, अपराध में बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में। और जो पहले डायल 100 की जो एक पुलिस कार जो अखिलेश यादव जी ने चलवाई थी, जिससे काफ़ी हेल्प होती थी, उसकी भी फंडिंग इन्होंने रोकी है। तो उससे नुकसान ही हुआ है सभी को ही। तो लॉ एंड ऑर्डर में मुझे नहीं लगता जो ये क्लेम करते हैं कि कुछ सुधार हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है धरातल पर। जाट और मुस्लिम समुदाय दोनों का वोट देख रहे हैं आप अपनी तरफ? जी बिल्कुल, 100%। ये गठबंधन का जादू है या फिर नाहिद का अपना भी कुछ किया है? देखिए, गठबंधन का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये, और सिर्फ मैं कहूँगी सिर्फ ये दोनों समुदाय नहीं, सभी जो 36 बिरादरी हैं सभी गठबंधन के साथ आ रही हैं, क्योंकि जनता अब भाजपा के झूठ से वाकिफ हो गई है और सभी लोग परेशान रहे हैं। तो इसलिए जो इनकी एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर भी वोट पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप देखकर वोट नहीं देंगे या अगर आप वोट नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और कश्मीर बन सकता है। देखिए, वो तो रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट में भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों से या लोगों पर कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका काम सब देख चुके हैं 5 साल में। तो इन स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इकरा का कहना है कि ध्रुवीकरण कहीं कहीं दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स में इस वक्त, क्योंकि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला फेज है पोलिंग का और बहुत महत्वपूर्ण है ये जो सीट है कैराना की। और देखना यही होगा कि किस तरीके से लोग भारी बहुमत में आकर वोट देते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा तो किसको इसका फायदा हो सकता है। कैराना से प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, आज तक।